शादी की पहली रात पति स्वादिष्ट भोजन का थाल लेकर कमरे में आया तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक गया। पत्नी ने पति से कहा, माँ जी को भी बुला लेते, हम सब साथ भोजन करेंगे। पति ने कहा, छोड़ो, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में प्यार से खाते हैं। पत्नी ने दोबारा कहा, मैंने उन्हें खाते नहीं देखा है। पति ने जवाब दिया, वो शादी के कामों से थकी होंगी, नींद खुलने पर खा लेंगी। पत्नी ने यह सुनकर तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अपनी अपनी गृहस्थी सुखपूर्वक बसाई। समय बीता, उस स्त्री के 2 सुशील और आज्ञाकारी बेटे हुए। जब वह 60 वर्ष की हुई तो बेटों से चारों धाम की यात्रा पर ले जाने का अनुरोध किया। बेटे अपनी माँ को साथ लेकर यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान एक जगह रुककर भोजन परोसते समय माँ ने सामने एक भूखे गंदे वृद्ध को देखा जो उनकी ओर कातर निगाहों से देख रहा था। माँ ने बेटों से कहा, उसे नहलाओ, कपड़े धो, फिर हम साथ भोजन करेंगे। बेटों ने वृद्ध को नहलाकर और वस्त्र पहनाकर माँ के सामने लाया। स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की पहली रात को ही तलाक ले लिया था। उसने पूछा, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई? वृद्ध ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, तिरस्कार करते थे और घर से बाहर निकाल दिया। स्त्री बोली, इसका अंदाजा मुझे उस रात को ही हो गया था जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिलाने के बजाय मेरे लिए थाल लाया था। मेरे बार बार कहने पर भी तुमने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज भोग रहे हो। उसने समझाया, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। माँ बाप की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिस घर में माँ बाप खुश रहते हैं वहीं ईश्वर का वास होता है। निष्कर्ष, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है और वे सुखी रहते हैं वहाँ परमात्मा का वास होता है।